हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लास में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऋण पत्रों के भुगतान की बीमा पॉलिसी विधि के बारे में। तो अब यहाँ पे ऋण पत्रों के भुगतान की बीमा पॉलिसी विधि होती क्या है, सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं। तो देखिए, जो हमारे ऋण पत्र होते हैं उनका जब हमें भुगतान करना होता है, तो क्योंकि वो बहुत ही एक बड़ा अमाउंट का भुगतान हमें करना होता है, तो इसके लिए कंपनी अगर चाहे तो वो बीमा पॉलिसी भी ले सकती है। तो अगर कंपनी ने कोई बीमा पॉलिसी ली है तो जाहिर सी बात है कुछ साल के अंत में उसे पूरा पैसा मिलेगा और उस पैसे का उपयोग करके वो क्या करती है, अपने ऋण पत्रों का भुगतान करती है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले तो कंपनी क्या करती है, एक बीमा पॉलिसी ले लेती है। ठीक है, तो अब वो जो बीमा पॉलिसी लेती है वो कितनी राशि के लिए लेती है, तो जितनी राशि का भुगतान करना है उसे ऋण पत्रों के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर ऋण पत्र जो है वो 1 लाख के हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगी, जो बीमा पॉलिसी ले रही है वो भी 1 लाख रुपए के ही बीमा पॉलिसी लेगी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ क्या, कि अब अगर कंपनी ने बीमा पॉलिसी ली है तो उसे हर साल क्या करना होगा, प्रीमियम, जो बीमा पॉलिसी पे जो किस्त जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, जो बीमा पॉलिसी की वार्षिक किस्त होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। तो जब कंपनी ने बीमा पॉलिसी ली है तो उस पॉलिसी को जब उसने लिया है, 1 लाख रुपए की मान लीजिए उसने पॉलिसी ली है, तो इस 1 लाख रुपए के लिए उसको क्या करना होगा, हर साल क्या करना होगा, एक निश्चित राशि यानी कि प्रीमियम का अमाउंट जो है वो बीमा कंपनी को देना होगा। ठीक है, जब कंपनी जो है वो बीमा कंपनी को प्रीमियम की एक निश्चित राशि हर साल देगी, तभी ना जब बीमा की अवधि पूरी होगी तब कंपनी उसे जो टोटल अमाउंट है बीमा का वो देगी। ठीक है, तो ये हर साल प्रीमियम कंपनी जो है वो भुगतान करती है। ये प्रीमियम कब दिया जाता है, तो ये प्रीमियम वर्ष के प्रारंभ में, यानी कि जब ये जब पॉलिसी ली गई है उस टाइम से हर साल के स्टार्टिंग में ही, यानी कि एक तरीके से आप मान लीजिए कि हर साल 1 अप्रैल को प्रीमियम का भुगतान होता है। यानी कंपनी जो है वो बीमा कंपनी को हर साल प्रीमियम का भुगतान कब करती है, तो वर्ष के प्रारंभ में। तो कब करेगी, यानी कि 1 अप्रैल को हर साल प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या, अब ये प्रीमियम की राशि आएगी कहाँ से, जाहिर सी बात है कि कंपनी अगर कोई भी अमाउंट जो है वो बाहर कहीं पे भी पेमेंट करती है तो हमें ये ध्यान देना होता है कि वो पेमेंट किस अकाउंट में से किया जाएगा, कहाँ से उस पेमेंट का समायोजन होगा। तो ये जो प्रीमियम है वो कंपनी कहाँ से लेती है, सिंकिंग फंड से लेती है। ठीक है, शोधन कोष जो हमारा होता है, प्रीमियम का जो अमाउंट है वो कंपनी हर साल कहाँ से लेती है, सिंकिंग फंड से लेती है। और आप जानते होंगे कि सिंकिंग फंड में जो राशि है वो कहाँ से डाली जाती है, तो पीएल स्टेटमेंट में से हर साल जो है वो सिंकिंग फंड में राशि डाली जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पीएल स्टेटमेंट में से जो राशि सिंकिंग फंड में गई है उसी राशि से प्रीमियम का भुगतान हर साल होता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली चीज़ ये है कि जो पीएल स्टेटमेंट होता है, यानी कि इसमें जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कब हमें कब मिलता है, वर्ष के अंत में, यानी कि हर साल 31 मार्च को हमें पता चलता है कि हमारे पास कितना प्रॉफिट है। तो 31 मार्च को हमें प्रॉफिट मिलेगा, तो तब ना हम लोग उस प्रॉफिट में से सिंकिंग फंड में पैसा ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अगर वर्ष के अंत में हमें प्रॉफिट हो रहा है तो सिंकिंग फंड में पैसा कब ट्रांसफर होगा, जाहिर सी बात है वर्ष के अंत में ही ट्रांसफर होगा। लेकिन यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि आपको प्रीमियम का भुगतान कब करना है, वर्ष के प्रारंभ में। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि वर्ष के प्रारंभ में हम लोग 1 अप्रैल को अपने प्रीमियम का भुगतान कर देते हैं, लेकिन उस भुगतान का जो समायोजन, यानी कि इस प्रीमियम का जो समायोजन है, एडजस्टमेंट कब होता है, जब प्रॉफिट निकल जाता है तब होता है। यानी कि सिंकिंग फंड का जो हम लोग अमाउंट हर साल निकालेंगे पीएल स्टेटमेंट में से, वो तो हर साल के अंत में ही निकालेंगे, लेकिन प्रीमियम का भुगतान हम लोग हर साल के प्रारंभ में ही करेंगे। ये चीज़ें आपको कब समझ में आएंगी, जब अभी हम लोग इसे समझ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो क्या करना है कि 1 अप्रैल को कंपनी क्या करती है, प्रीमियम का भुगतान करती है, लेकिन इस प्रीमियम का जो समायोजन है वो कब करती है, हमेशा 31 मार्च को करती है। ये सिंपल सी बात है। ठीक, अब इसके अलावा जो प्रीमियम की अवधि होती है, सॉरी, पॉलिसी की जो अवधि होती है, ठीक है, जो पॉलिसी कंपनी ने बीमा पॉलिसी ली है इसकी जो अवधि होती है वो कब तक की होती है, तो ऋण पत्रों की अवधि के बराबर होती है। ऋण पत्रों की अवधि जो होती है उसके बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर जो ऋण पत्र यानी कि जो डिबेंचर लिए गए हैं, अगर वो 4 साल के लिए, 4 ईयर्स के लिए लिए गए हैं, तो पॉलिसी भी जो है वो कितने साल के लिए ली जाएगी, 4 ईयर्स के लिए ही ली जाएगी। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं कि एक तो जो पॉलिसी का अमाउंट होता है वो ऋण पत्रों के अमाउंट के बराबर होता है, दूसरा जो पॉलिसी की अवधि होती है वो ऋण पत्रों की अवधि के बराबर होती है। ये सिंपल सा हमारा बीमा पॉलिसी विधि का नियम है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जो हमारी बीमा पॉलिसी विधि है और जो हमारे ऋण पत्रों की शोधन कोष विधि है, ठीक है, ये दोनों को अधिकतर लोग क्या करते हैं कि सेम मान लेते हैं। तो हम लोग पहले इनमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, सेम होकर के भी इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इन दोनों विधियों में अंतर क्या होता है, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बीमा पॉलिसी विधि के अंतर्गत कौन कौन सी जनरेटिक की जाती है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इन दोनों विधियों में अंतर क्या क्या होते हैं। तो देखिए, एक एक करके हम लोग इस अंतर को देखते हैं। तो सबसे पहले शोधन कोष विधि पे आते हैं। तो शोधन कोष विधि में क्या होता है कि लाभ के हिस्से का विनियोग होता है। ठीक है, मान लीजिए लाभ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एक निश्चित राशि का इन्वेस्टमेंट होता है इस विधि के अंदर, जबकि बीमा पॉलिसी में क्या होता है कि लाभ में से प्रीमियम का भुगतान होता है। ठीक, सबसे पहली चीज़, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ पे प्रीमियम का भुगतान होता है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो विनियोग होता है वो कब होता है, वर्ष के अंत में, और जबकि प्रीमियम का भुगतान कब होता है, वर्ष के प्रारंभ में। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, जो बीमा विधि होती है उसमें ऋण पत्रों का जो भुगतान की राशि होती है ये पॉलिसी की अवधि समाप्त होने पे ही मिलती है। यानी कि
पॉलिसी का जो भुगतान होता है, पॉलिसी का पैसा कब मिलेगा? ऋण पत्रों की अवधि पूरी होने पे या फिर पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर ही इसका भुगतान मिलता है। पूरी होने पर भुगतान, यानी कि अगर हमने 1,00,000 रुपए का बीमा पॉलिसी किया है और 4 साल के लिए किया है, तो जब 4 साल हमारा पूरा हो जाएगा तभी हमें इसका पेमेंट मिल सकता है। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग कभी भी विनियोग को बेचा जा सकता है और पेमेंट हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी विनियोग की बिक्री की जा सकती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें राशि जो है वो कभी भी प्राप्त हो सकती है, जबकि यहाँ पर राशि हमेशा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर प्राप्त करनी है राशि तो क्या करना होता है, सरेंडर वैल्यू यानी कि जो समर्पण मूल्य होता है वो पहले से तय किया जाता है। उसके आधार पे इसको एक तरीके से बीमा तोड़ेंगे हम लोग, तब हम लोग को राशि प्राप्त होगी। और इसमें अधिकतर क्या होता है, घाटा होता है, फायदा नहीं होता है। तो कंपनी क्या करती है, अधिकतर बीमा पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर ही उससे पेमेंट प्राप्त करती है। उसके बाद है कि जो यहाँ पे विनियोग होते हैं इन पे जो ब्याज मिलता है, ब्याज जो होता है वो अधिक होता है, ठीक है। विनियोग पे जो हमें ब्याज की राशि प्राप्त होती है वो अधिक होती है। बीमा पॉलिसी में वैसे तो हमें ब्याज मिलता नहीं है। ब्याज हम लोग यहाँ पे किसे मानते हैं, जैसे मान लीजिए 1,00,000 की बीमा पॉलिसी हमने कराई है, ठीक है। तो हम लोग उसमें कब कितना होता है कि मान लीजिए अगर 97,000 हम लोग उसमें बीमा भर रहे हैं और हमें 1,00,000 मिल रहा है, ठीक है। 97,000 हमने पॉलिसी का भुगतान किया और हमें 1,00,000 मिल रहा है, तो 3,000 रुपये जो एक्स्ट्रा हमें मिल रहे हैं इसी को हम लोग ब्याज मानते हैं बीमा पॉलिसी विधि में, ठीक है। तो ये ब्याज आप देख सकते हैं कि इस विनियोग पर जो हमें ब्याज मिलता है उससे कम है। तो इसीलिए जो शोधन कोष विधि है इसमें हम लोग मान के चलते हैं कि ब्याज अधिक मिलता है, जबकि इसमें ब्याज हम लोग मान के चलते हैं कि कम मिलता है, ठीक। इस बीमा पॉलिसी विधि में जो प्रॉफिट होता है विनियोग हमें प्रीमियम का भुगतान करने पे, उसे ही हम लोग ब्याज मान के चलते हैं, ठीक। ये चीज़ हो गई। उसके बाद विनियोग की बिक्री करने पे जो राशि प्राप्त होती है, बिक्री से जो प्राप्त राशि होती है वो कभी भी निश्चित नहीं होती है। बिक्री से प्राप्त राशि निश्चित नहीं होती, यानी कि अनिश्चित होती है। कुछ भी हमें मिल सकता है, कभी हमें प्रॉफिट होता है तो कभी हमें लॉस होता है, क्योंकि विनियोग का जो मूल्य है वो बाजार के मूल्य पर निर्भर करता है। जबकि बीमा पॉलिसी विधि में क्या होती है कि हमें यहाँ पर हमेशा एक निश्चित राशि प्राप्त होती है, यानी कि हमें ये पता होता है कि हमें बीमा पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर कितना पेमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ जो हमारे अंतर है शोधन कोष विधि में और बीमा पॉलिसी विधि में, आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आइए देख लेते हैं कि बीमा पॉलिसी विधि के अंतर्गत हम लोग कौन कौन सी जर्नल एंट्री करते हैं। तो देखिए, जो हमारी बीमा पॉलिसी विधि होती है इसमें जब हम लोग लेखा करने की यानी जनरल एंट्रीज की बात करते हैं, यहाँ पे 2 कंडीशन होती है। एक तो बिना ब्याज का लेखा किए हुए और दूसरी होती है कि ब्याज का लेखा करने के साथ। ऐसे तो नॉर्मली हमें बीमा पॉलिसी पे ब्याज नहीं मिलता है तो हम लोग ब्याज का लेखा भी नहीं करते, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ नियम शर्तों के आधार पर हमें कुछ % जो है वो ब्याज के बीमा पॉलिसी में मिलते हैं, तो वो चीज़ दूसरी कंडीशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमें ब्याज का लेखा नहीं करना है उस कंडीशन में क्या क्या जनरल एंट्री होगी। तो सबसे पहली जो जनरल एंट्री होती है वो होती है वर्ष के प्रारंभ में प्रीमियम का भुगतान करने पे, यानी कि जब हमने पॉलिसी ली है उस वर्ष का जो स्टार्टिंग डेट यानी कि 1 अप्रैल एक तरीके से मान लीजिए, तो 1 अप्रैल को जब हम लोग पेमेंट करेंगे सिंकिंग फंड, उस वर्ष क्या एंट्री होगी। तो एंट्री जो होती है वो होती है सिंकिंग फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट या फिर डिवेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग प्रीमियम का भुगतान वर्ष के प्रारंभ में करते हैं, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई भी जो अकाउंट है उसको डेबिट कर सकते हैं, ठीक। ये तो हो गया प्रीमियम के भुगतान की एंट्री। अब उसके बाद आपको पता है कि इस प्रीमियम का समायोजन कब होता है, वर्ष के अंत में। तो क्या हो गया, वर्ष के अंत में प्रीमियम का लाभ से नियोजन यानी कि समायोजन करने पे, तो कहाँ से निकालेंगे हम लोग ये अमाउंट, तो पीएल स्टेटमेंट अकाउंट से। तो क्या हो जाएगा, पीएल स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड पॉलिसी अकाउंट या फिर टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट। इन दोनों में से किसी को भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आप सिंकिंग फंड पॉलिसी अकाउंट लेकर चल रहे हैं तो आप इसे ही यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और अगर आप डिवेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी ले रहे हैं तो उसे ही यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। किसी एक खाते को आपको लेके चलना होगा, ठीक। अब नियोजन जब हो गया उसके बाद ये काम हमारा कब तक चलता रहेगा, जिस साल तक हमें जो मतलब जितनी अवधि की हमारी बीमा पॉलिसी उस साल तक हमें ये काम करते रहना है, ठीक है। उसके बाद जब पॉलिसी की राशि प्राप्त होगी यानी कि जब अवधि पूरी हो जाएगी बीमा की हमारी, तो उस साल हमें क्या होगी, पॉलिसी की राशि प्राप्त होगी। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड पॉलिसी अकाउंट या फिर टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट, ये एंट्री होगी। अब जब पॉलिसी की राशि प्राप्त हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि हम लोग उस राशि से क्या करेंगे, अपने ऋण पत्रों का भुगतान करेंगे। तो ऋण पत्रों के भुगतान की क्या एंट्री होगी, तो डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री कब करते हैं, अगर हम लोग सम मूल्य पे भुगतान कर रहे हैं तो, और अगर प्रीमियम पे भुगतान कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। जो भी हमारी कंडीशन दी होगी उस हिसाब से हम लोग भुगतान करने की एंट्री करेंगे। इसके बाद लास्ट एंट्री हम लोग करेंगे सिंकिंग फंड की राशि को सामान्य संचय खाते में हस्तांतरित करने की, यानी कि सिंकिंग फंड का जो बैलेंस है उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, जनरल रिजर्व में। तो क्या हो जाएगा, सिंकिंग फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट या फिर डिवेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ये सिंपल सी एंट्री हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग बिना ब्याज का लेखा किए हुए पॉलिसी की एंट्री करते हैं। तो ये सारी एंट्रीज होती हैं हमारी। दूसरा कंडीशन था कि ब्याज का अगर हम लोग लेखा कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस, जितना अभी तक हमने जो एंट्रीज देखी वो सारी एंट्रीज होगी, लेकिन उसके साथ में ही हर साल हमें जब वर्ष के अंत में ब्याज मिलेगा तो उस साल जब ब्याज मिलेगा तो ब्याज की एंट्री हम लोग क्या करेंगे, सिंकिंग फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, यानी कि जो ब्याज मिलेगा उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे। या फिर अगर हम लोग डिवेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं तो डिवेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, ठीक है। तो अगर सिंकिंग फंड ले रहे हैं तो सिंकिंग फंड में ट्रांसफर होगा, डिवेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी ले रहे हैं तो डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में ट्रांसफर होगा।
ये कब होगा? हर साल के अंत में जब भी हमें ब्याज मिलेगा उस टाइम पे बस एक ये एंट्री बढ़ जाएगी, बाकी सारी एंट्री जितना अभी पहले था वही होगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को जो ये जनरल एंट्रीज है, बीमा पॉलिसी विधि क्या होती है और जो अंतर था ये काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। इस जो हमने जनरल एंट्री की इसको और अच्छे समझने के लिए हम लोग क्या करना होगा, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग इस विधि से संबंधित 1 या 2 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।